ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ था। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਬੇਟਾ। ਪੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਥेरेपिस्ट ਨਾਲ। तो ये गुरसेवक एक छोटा बच्चा आप देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में है, तो डायलिसिस पे ये था, थ्राइस पे था, हफ्ते में 3 दिन हफ्ते में मतलब एक ही हर दूसरे दिन डायलिसिस जाना है, राइट। इतने छोटे बच्चे को सोचिए, राइट। और फिर यहाँ पे आए और अभी आप देखा, अभी ही इज़ परफेक्टली फाइन। अब डायलिसिस वगैरह सब बंद है, ही इज़ वेरी हेल्दी। जब आया था व्हील चेयर पे आया था, नाउ ही कैन प्ले लाइक एनी अदर किड, राइट। और अब बाथ-टब थेरेपी लेकिन चालू है, ये कुछ दिनों कुछ महीनों तक चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा, अंदर से क्या हुआ है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सुपरफिशियल तो नहीं है, राइट। ये सारे सवालों के जवाब के लिए तैयारी की डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने। सर प्लीज स्टेज पे आइए। और इसकी पूरे दुनिया को आयुर्वेद का जो अचीवमेंट है वो साइंस की भाषा में कैसे देना है उसकी तैयारी की है। तो सर आगे का। तो वो था जो डॉक्टर विष्णु बोल रहे थे, ना के बहाने कई हो सकते हैं, हाँ का जुनून होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलवेज आस्क्स, एंड इस माध्यम से और जितने लोग ये मुझे देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को देखेंगे, बिकॉज आई एम श्योर साइंटिफिक कम्युनिटी विल हैव एन आई ऑन इट, एंड आई वुड लव दैट टू हैपन. And as and when it happens, we'll explain in the same language what is understood by the scientific community. Okay. So this was the patient जो आपने वीडियो देखा. ये हम एक DTPA रीनोग्राम है जो हम करते हैं. DTPA रीनोग्राम जैसे लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें EGFR आता है. दैट इज नॉनसेंस. EGFR इज कैलकुलेटेड ऑन द क्रिएटिनिन लेवल. आप एक टेस्ट करके देखिए, एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराइए, उसका क्रिएटिनिन कराइए, उसको कोई नॉनवेज फूड दे दीजिए खाने के लिए, 2 घंटे के बाद क्रिएटिनिन कराइए, यू विल सी अगर पहले 0.6 था अभी 0.8 हो जाएगा. और EGFR is calculated on the creatinine level, so it does not carry much meaning. It is not the gold standard for GFR. Yes, it can give you a certain value, कुछ एक छोटा सा डायरेक्शन दे सकता है, but that is the absolute standard नहीं. So the gold standard for GFR calculation is a DTPA renogram जो हमने पहले गुरसेवक का किया. The quantification was, the GFR was 8.9 total. आप अगर देखेंगे, this is the 8.9 जो GFR है, this is 4.0 was contributed by the left kidney and 4.9 by the right kidney. So 8.9 was the global GFR of the patient. होना कितना चाहिए था? 120 और ये 8.9 है. Next slide please. अच्छा, okay. This is the new one. अभी 3 महीने के बाद, I did not show you the date. The date was, acquisition date was 27th November 2021. Now this is the new one. 21st February 2022, after 3 months approximately. You look at the GFR. The GFR is 18.2, 9.2 on the left side and 9.0 on the right side. This is 18.2. तो कहाँ 8, कहाँ 18 after 3 months. जबकि
In a chronic progressive disease, GFR goes on decreasing. This is increasing here, something interesting. So let's go to the next slide, please. अब ये पहले किडनी उसकी ऑलमोस्ट वो स्कैन में दिखी ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं दिख रही, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ये दिख रहा है, किडनी इज ऑलमोस्ट डेड है, देयर इज नो रीनल टिश्यू. रेडियोलॉजिस्ट विल से कि ये क्यों किया, ये तो करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो फेलियर है, इट इज नोन. व्हाट आर यू डायग्नोजिंग समथिंग न्यू? यस, वी आर डायग्नोजिंग समथिंग न्यू. आई विल शो यू व्हाट. This is the new one. Now you can appreciate the kidney on the left side and on the right side. पूरा shape आ गया है किडनी का, which means we are going into regeneration of the renal tissue, which is a big thing. And this has been picked up by IIT Kanpur, and they are doing this study with us. So in a short time, we'll try to the best of our ability, we'll try to prove it scientifically कि हम क्या कर रहे हैं और उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है. अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए.